और गाइस टाइम आ चुका है यहाँ पे सिंपली फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को समझने का। और फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें एक्चुअली प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब हमें इसमें बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। ठीक है, अब फाइल हैंडलिंग क्या होती है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये बात करते हैं, फाइल हैंडलिंग से पहले हम देखेंगे फाइल क्या होती है। ओके, तो इस बात करते हैं सबसे पहले फाइल क्या होती है, व्हाट इज़ फाइल। सिंपली गाइज एक सिंपल हमने जितने भी प्रोग्राम अभी तक कोडिंग की है, जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सिंपली एक फ़ाइल के अंदर ही बनाए हैं। क्यों बनाया फाइल के अंदर? क्योंकि हम उसको परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर सकें, और जब भी हम चाहे इसका सिंपली यूज कर सकें, ठीक है, उसको फिर से ओपन कर सके, उसमें कुछ अपडेट कर सके, कुछ भी तरीके के कुछ भी मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर सके यार। इसीलिए हमने एक सिंपली फाइल के अंदर वो प्रोग्राम लिखा है। अब वो ज़रूरी नहीं है सिंपली प्रोग्राम ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। आप सिंपली ऑडियो कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो। ऑडियो वीडियो की जो भी आपका म्यूजिक है वो भी एक सिंपली फाइल ही है, जो भी आपका वीडियो है जो भी आपका वो भी एक सिंपली फाइल ही है। और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी सिंपली फाइल्स ही होती हैं। कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो भी आपका सिंपली एक फ़ाइल ही है। ठीक है, ओके, बस इसका एक्सटेंशन अलग है कि एप्लीकेशन है डेस्कटॉप का तो उसमें सिंपल डॉट ई एक्स ई होगा, और अगर एंड्रॉयड का है तो डॉट ए पी के होगा, MP3 है तो डॉट MP3 होगा, MP4 है तो डॉट MP4 होगा, TXT तो डॉट TXT होगा, CPP का कोई प्रोग्राम है तो डॉट CPP होगा। ऐसे काफ़ी सारी एक्सटेंशन होते हैं और वो सिंपली फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं। यही सिंपली एक फ़ाइल होती है। डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन वन यूनिट। ओके, मतलब है कि आप सिंपली एक यूनिट के अंदर डेटा को स्टोर कर देते हो ना, और काफ़ी डेटा का कलेक्शन होता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। हम एक यूनिट के अंदर इसको कंबाइन करके डेटा में स्टोर, एक सिंपली यूनिट के अंदर स्टोर कर देते हैं, और हम उसका कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, इन्होंने देख सकते हो। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे फेल्ट पेन कर लेता हूँ, और इसका मैं सबसे पहले एक काम इंक कलर प्रोवाइड कर लेता हूँ कुछ इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे आप नोटिस करना, आइडेंटिफाई बाय ए फाइल नेम। ओके, और सिंपली क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि यार हम उसको एक किसी पर्टिकुलर नाम से जान लेते हैं कि ये फाइल का कम्प्लीटली नाम ये है, और हम सर्च करना चाहें या फिर हम इसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इट कैन बी डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम्स, डेटा लाइब्रेरी, एप्लीकेशन और अदर कलेक्शंस ऑफ डेटा। ओके, ये अभी मैंने आपको बता दिया। ए लाइब्रेरी फाइल इज ए यूनिट ऑफ डेटा दैट इज रेफरेंस्ड बाय स्पेसिफिक प्रोग्राम और द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। सिंपली, ठीक है, ओके, सिंपली आपको समझ में आया कि फ़ाइल क्या होती है। अब फाइल के अंदर गाइड 0101 की स्ट्रीमिंग हो रही होती है। अब ये कैसे हो रही होती है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन आप सबसे पहले ये भी समझ लो कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। ओके, तो बात करते हैं सिंपली फाइल हैंडलिंग क्या होती है। देखो, फाइल्स आर यूज टू स्टोर डेटा इन ए स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली। File handling provides a mechanism to store the output of a program in a file and to perform various operations on it. Okay, or in C++ we have a set of file handling methods. These include if stream, off stream and f stream. अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा ये है कि एक ऐसा ज़रिया, एक ऐसा तरीका जिससे हम हमारा प्रोग्राम है जो C++ का हमारा प्रोग्राम है। अभी C++ की बात कर रहे हैं हम, तो C++ की फाइल हैंडलिंग पे बात करते हैं। तो C++ का एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिससे हम कोई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल में डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं यूजिंग फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट इन C++। समझ में आ रही होंगी चीज़ें? ओके, इन C++ वी हैव ए सेट ऑफ फाइल हैंडलिंग मेथड दैट इंक्लूड्स इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। अब यार अभी आप इस चीज़ पे फोकस मत करो, ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम क्या होती हैं। ठीक है, तो एक आपने समझा कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या है। मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। फ़ाइल हैंडलिंग मतलब एक ऐसा ज़रिया जिससे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके किसी फाइल के साथ। और वो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? कैड ऑपरेशन बोल सकते हो, जैसे कर, सी का बेसिकली क्रिएट, आर का मतलब रीड, एंड यू का मतलब यहाँ पे अपडेट, डी का मतलब होता है डिलीट।
ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट, और बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी हम थोड़ा स्ट्रीमिंग की तरफ पढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया आप लोगों को। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम है। देखो सिंपल होता क्या है, सिंपल एक मेरे पास क्लास है, आई मीन पेरेंट ऑफ क्लास, इसको हम बोलेंगे सिंपली पेरेंट मोस्ट क्लास, आई मीन एफ स्ट्रीम। ये सिंपली एफ स्ट्रीम है, और आप इस प्रोग्राम को बेसिकली प्रोग्राम के अंदर इसको सिंपली टॉप पे डिफाइन करोगे, लाइक हैश इंक्लूड आइसो ट्रिम करते थे, उसके जस्ट नीचे हम इसको पे डाल देंगे हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। परफेक्ट, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करोगे आप, तो इससे होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल है इससे होगा क्या। इससे आपको ऑफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम, आपको एक पावर मिलेगी, आप इन तीनों क्लासेस को यूज कर सकते हो। ओके, अब बात यह है कि हम इनको यूज क्यों करें, मैं बताता हूँ आपको यूज क्यों करना है। देखो ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, ऑफ स्ट्रीम मतलब आप, ऑफ स्ट्रीम मतलब सिंपल सा ही है कि गाइज आपका सी आउट है ना, जैसे आप सी आउट लिखते थे डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, और मैंने थोड़ा अजीब से लिखा है, डोंट वरी, सी आउट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सी आउट कहाँ से आया, सी आउट सिंपली ऑफ स्ट्रीम क्लास से आया। इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स है, कुछ ऐसे फंक्शंस प्री डिफाइंड है, जो सिंपली आपको सी आउट मिलता है उसके अंदर, एक सिंपली विद इंसर्शन ऑपरेटर। अब ये जो ऑफ स्ट्रीम होती है, ये ऑफ स्ट्रीम करती क्या है एक्चुअली, ये करती है सिंपली फॉर क्रिएटिंग, 1 सेकेंड, फॉर क्रिएटिंग फाइल्स, राइटिंग इन्फॉर्मेशन टू फाइल्स। ओके, मतलब अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो सिंपली फाइल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑफ स्ट्रीम क्लास। अगर फाइल में कुछ डेटा राइट करना है, आई मीन उसमें कुछ लिखना है फाइल के अंदर, तो हम यूज करते हैं ऑफ स्ट्रीम क्लास। ओके, सिंपल, ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं सिंपली इफ स्ट्रीम क्या करती है। इफ स्ट्रीम सिंपली एक क्लास होती है जो हमको इस लाइब्रेरी के इंक्लूड करने पे मिलती है, और ये जो सी आई है ना, ये इससे से आया है, आपने बहुत बार यूज़ किया होगा यूज़र से कुछ डेटा लेने के लिए। तो सिंपली विद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम सी आई एन का यूज़ करते हैं, कुछ वेरिएबल कुछ फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन करते हैं आगे इसके, ठीक है। लेकिन ये क्लास क्या करती है, ये सिंपली फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा फाइल्स, इससे हम डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर कोई फाइल है उसमें से अगर हमको किसी डेटा को रीड करना रहा कल के दिन, तो हम यूज़ करेंगे सिंपली एफ स्ट्रीम क्लास का, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे वो तो हम देखेंगे सिंपली प्रोग्राम के अंदर। फिलहाल आप इतना समझो कि इफ स्ट्रीम एक डेटा को, किसी भी फाइल को डेटा को रीड करने के काम में आती है। ओके, बात करते हैं ऐप स्ट्रीम क्या होती है। ऐप स्ट्रीम सिंपली क्रिएट भी कर देती है फाइल, राइट भी कर देती है फाइल के अंदर कुछ, और रीड भी कर देती है फाइल को। सिंपल, क्लियर है, ठीक है, परफेक्टली। इन दोनों का नाम सेम है, सिंपली आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं सिंपली थोड़ा यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा मैं चीज़ों को। और बात करते हैं स्ट्रीम क्या होती है। स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंपल दैट। देखो सबसे पहले मेरे पास एक रैम है, लेट सपोज मैं एक अजीब सी रैम बना रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग, एक सिंपल सा रैम है और इसके अंदर मेरा कोई प्रोग्राम अभी रन कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम रन कर रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ कोड्स है, और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर मतलब कुछ ऐसा, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा गया है जो सिंपली एक फ़ाइल को क्या करता है, क्रिएट करता है। और सिंपली मेरी एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये सिंपली मैं ऐप लिख देता हूँ उसको, ये मेरी एक सिंपल सी फाइल है, और मैंने ऐप बहुत ही अजीब सा लिखा है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ यार इससे, है ना। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक सिंपल सा ऐप बना दिया। ये सिंपल सी मेरी एक फ़ाइल है, इसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा गया है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, सॉरी इस प्रोग्राम के अंदर, जो सिंपली एक फ़ाइल को क्रिएट करेगी, ठीक है। उसके अंदर कोई डेटा सेंड भी करेगी, कुछ ऐसा कोड भी इसके अंदर लिखा गया है कि कुछ डेटा राइट भी करेगी। तो डेटा हमारे प्रोग्राम से फाइल के अंदर जा रहा है, ये क्या है, एक बहाव है, ठीक है। और ये 0101 के अंदर जा रहा है। आपको पता होगा कंप्यूटर हमारा 0101 पे काम कर रहा होता है, ठीक है। ओके, तो डेटा इसमें गया फाइल के अंदर सिंपली, और बाइनरी का यूज करके सिंपली इसके अंदर डेटा गया। अब ये जो डेटा गया ना इस पाइप के ज़रिए से, बेसिकली कोई ऐसे फिजिकली कोई पाइप होती नहीं है, सिंपल लॉजिक को समझने की बात है, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि कोई बीच में कनेक्टिंग कोई वायर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एक सिंपल फाइल प्रोग्राम है जिसमें हम सिंपली फाइल को डेटा राइट कर रहे हैं फाइल में। तो यूजिंग जो बेसिकली जो बीच में कनेक्शंस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं सिंपली स्ट्रीम। ओके, सिंपली अब जैसे फाइल पे डेटा जाएगा भी, रीड अगर प्रोग्राम को इस फाइल के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है अगर उसको रीड करना है तो आपको एफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करना है, वो तो पता ही है। लेकिन वो डेटा आएगा वो भी 0101 के अंदर ही आएगा। ओके, और क्या होगा, सिंपली ये भी आपका स्ट्रीमिंग ही है। जो बीच का कनेक्शंस होता है ना फाइल के बीच में और जो प्रोग्राम के बीच में, कनेक्ट करता है दोनों को। डेटा रीड करना, राइट करना, फाइल क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये जो भी ऑपरेशंस करता है कोई कनेक्शन, बीच में कोई स्ट्रीमिंग होती है, जो बहाव होता है किसी कनेक्शन में और डेटा जाता है, उसी को आप बोलते हो सिंपली स्ट्रीम। परफेक्ट, ठीक है। अब सपोज दैट मेरे पास एक हार्ड डिस्क है और मैं एक अजीब सी अगेन हार्ड डिस्क बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है सिंपली, ओके। और इस HDD मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, HDD, ओके, ये डी गल, ओके, डी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क है ना, अगर इस फाइल्स को मुझे परमानेंटली सेव करना है तो मुझे इसके अंदर लिखूंगा, क्योंकि यार देखो रैम के अंदर डेटा कब तक सेफ रहेगा, रैम के अंदर डेटा सेफ नहीं रहेगा, बिकॉज रैम के अंदर तब तक डेटा सेफ है जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर हमारा प्रोग्राम बंद होता है, कट आउट होता है, क्लोज होता है, तो ये रैम है प्रोग्राम की मेमोरी को रिलीज़ कर देगा और फिर क्या होगा, हमारी फाइल जो हमने बनाई थी उसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा और वो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हमारी फाइल को सुरक्षित रखा जाए। तो इसलिए हम हार्ड डिस्क के अंदर सिंपली उस फाइल को सेव कर देते हैं और हार्ड डिस्क क्या हो करती है, सिंपली उस फाइल को सेव करके रख देती है और उसका कोई पर्टिकुलर हम नाम दे देते हैं और जिससे हम उसको फ्यूचर के अंदर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो फाइल है इसको हम फ्यूचर के अंदर कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इस हार्ड डिस्क का यहाँ पे यूज़ करते हैं और स्ट्रीमिंग हो रही होती है सिंपली, और इसी को हम सिंपली समझेंगे कल एक प्रोग्राम के अंदर। तो होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसके अंदर, और हमने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करी है अभी तक। और आपको ये ज़रूरी समझना है कि ऐप स्ट्रीम को कहाँ पे इंक्लूड करना है, ये 3 क्लास हो जाती है, इसका ऑब्जेक्ट वगैरह, और हमें इस कल के वाले वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो होप कि गाइस कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी इस वीडियो से, और कल और थोड़ा एडवांस लेके जाएंगे जिसमें हम समझेंगे प्रोग्राम की हेल्प से एक्चुअली हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज इस वीडियो की इतना ही। थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।